Everyone, myself Sunita Gehlot with a new e-content topic that is motor development part 3। आज हम इसमें मोटर डेवलपमेंट ड्यूरिंग बेबीहुड यानी बचपना अवस्था में क्रियात्मक या गत्यात्मक विकास के बारे में चर्चा करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्रियात्मक विकास सदैव ही विकासात्मक निर्देशन नियमों के अनुसार होता है। इस नियम के अनुसार क्रियात्मक विकास सबसे पहले सिर वाले भागों में, फिर धड़ में, फिर हाथ में और सबसे बाद में पैरों में होता है। इन चार क्षेत्रों में बालक में जो प्रमुख क्रियात्मक विकास होते हैं वे हैं। पहला, सिर के क्षेत्र में विकास। सिर के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास। सिर के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास बालकों में देखने को मिलते हैं। वे हैं नेत्र गति, मुस्कुराना और सिर को ऊपर उठाना। नेत्र गति जिसे आई मूवमेंट बोलते हैं। आँखों में गति जन्म से लेकर 12 घंटे तक बिल्कुल ही नहीं होती है, परंतु इसके बाद आँखों में थोड़ी थोड़ी गति होने लगती है। जन्म के 2-3 दिन पश्चात शिशु अपनी आँखों को खोलने और बंद करने लगता है। 3 माह का बच्चा अपनी दृष्टि को टिकाने में सफल हो जाता है। 4 माह का बच्चा नेत्र समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन करने में सक्षम हो जाता है। गैसल ने के अनुसार शिशुओं में 3 प्रकार की नेत्र गतियाँ पाई जाती है। समानांतर नेत्र गति, लंबवत नेत्र गति, वृत्ताकार नेत्र गति। समानांतर नेत्र गति शिशु के सबसे पहले समानांतर गति की क्षमता का विकास होता है। बालक अपने दाएं से बाएं और बाएं से दाएं ओर देखता है। यह शिशु जन्म के 2-3 महीने के मध्य में प्रारंभ हो जाता है। लंबवत नेत्र गति 3 से 4 माह के शिशु में लंबवत नेत्र गति की क्षमता का विकास हो जाता है। लंबवत नेत्र गति की अवस्था में शिशु नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की ओर देखने लग जाता है। वृत्ताकार नेत्र गति चौथे माह के अंत तक बालक में वृत्ताकार नेत्र गतियों का विकास हो जाता है। अब बालक किसी भी दिशा में अपनी आँखों को घुमाकर देख सकता है। 4 माह की अवस्था को पूर्ण करते करते बालक की आँखों में समन्वय स्थापित हो जाता है। अब बच्चा ऐच्छिक रूप से अपनी आँखों को झपकने लगता है। 1 से 2 माह के शिशु की आँखों की गतियों का यदि गहनता से निरीक्षण किया जाए तो ऐसा लगता है शिशु अपनी एक आँख से किसी एक चीज़ को और दूसरी आँख से दूसरी चीज़ को देख रहा है। इसका मुख्य कारण है बालक की आँखों में प्रारंभ में समन्वय नहीं होता, इसलिए शिशु की आंखों में भेंगापन होने का भ्रम होता है। परंतु 4-5 माह की अवस्था को प्राप्त करते करते भेंगापन की स्थिति का भ्रम दूर हो जाता है, क्योंकि तब उसके दोनों आँखों में समन्वय हो जाता है। अब आता है दूसरा, सिर के क्षेत्र के विकास के अंतर्गत मुस्कुराना यानी स्माइलिंग। मुस्कुराने की क्रिया जन्मजात होती है, जो सभी शिशुओं में जन्म से लेकर 1 सप्ताह के अंत तक दिखाई देती है। विशेषकर जब शिशु के गाल, मुँह या ओठ को स्पर्श किया जाता है, उस स्थिति में बालक मुस्कुराने लगता है। मगर सामाजिक मुस्कुराहट वह 3-4 माह की अवस्था को प्राप्त करने के बाद ही करता है। 4 माह का शिशु अपने माता पिता तथा परिजनों को देखकर मुस्कुरा देता है। फिर आता है सिर को ऊपर की उठाना, लिफ्टिंग ऑफ द हेड। जन्म के समय शिशु की पेशियां अत्यंत ही अविकसित होती हैं, जिसके कारण उसका सिर इधर उधर लुढ़क जाता है। इस कारण शिशु को बड़े ही सावधानीपूर्वक उठाना पड़ता है। परंतु जैसे जैसे शिशु बड़ा होता है और वह 3-4 माह का हो जाता है, तब उसका सिर की पेशियां थोड़ी थोड़ी विकसित एवं परिपक्व होने लगती है और अब उनमें ताकत आ जाती है। अतः शिशु अपने सिर को संभालने लग जाता है। शोधों व अध्ययनों से ये देखा गया है कि यदि 1 माह के शिशु को पेट के बल लेटा दिया जाए तो वह सिर को थोड़ा उठाने लगता है। 2 माह का शिशु अपने सिर को 30 डिग्री के कोण तक कुछ सेकंड के लिए उठा सकता है। 5 से 6 माह का शिशु अपने सिर को किसी भी दिशा में घुमा लेता है। 6 से 7 माह के शिशु को यदि सहारे या बिना सहारे के बैठाया जाए तो वह अपने सिर को इधर उधर आसानी से घुमा सकता है। तो यह था बचपना अवस्था में सिर के क्षेत्र में विकास। अब आता है धड़ के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास। जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं, इसमें 2 तरह के विकास होते हैं, पलटना या लुढ़कना और एक बैठना, सिटिंग। पहला लेते हैं पलटना व लुढ़कना। जन्म के समय एक नवजात शिशु की दशा अत्यंत दयनीय होती है। वह असहाय होता है तथा पूर्णतः दूसरों पर आश्रित होता है। उसे जहाँ कहीं भी किसी भी करवट लेटा दिया जाए तो वह वहीं पड़ा रहता है। वह 1 इंच भी खिसक नहीं सकता, परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, पेशियों में परिपक्वता आती जाती है, वैसे वैसे उसका क्रियात्मक विकास होने लगता है। 2 माह का शिशु करवट से पीठ के बल पलट जाता है। 4 माह का शिशु पीठ की ओर करवट ले सकता है। 6 माह का बालक किसी भी दिशा में करवट ले सकता है। वह जिस ओर चाहता है अपने शरीर को बड़ी आसानी से घुमा लेता है। संपूर्ण शरीर को घुमाने की क्रिया में वह अपने सिर को मोड़ता है, फिर धड़ को और सबसे अंत में
पैरों को, यानी पलटना व लुढ़कना की स्थिति में बगल से पीठ की ओर करवट लेना 2 माह में, और 4 माह में पीठ से बगल की ओर करवट लेना सीख जाता है, और 6 माह में किसी भी दिशा में करवट लेकर ले सकता है या लुढ़क सकता है। अब आता है बैठना यानी सिटिंग। 4 माह का शिशु सहारा देने पर थोड़ी देर के लिए बैठ सकता है, परंतु वह आगे की ओर गिरने लग जाता है। 5 माह का शिशु शिशु सहारे के साथ काफ़ी देर तक बैठ सकता है, मगर उसका सिर आगे की ओर झुका रहता है। 6 से 7 माह का शिशु बिना किसी सहारे के थोड़ी देर बैठ सकता है, और 8 और 9 माह का शिशु बिना किसी सहारे के काफ़ी देर तक लंबे समय तक बैठ सकता है। 2 वर्ष का बालक बिना गिरे बैठे बैठे ही अपने शरीर को बाएं से दाएं, दाएं से बाएं घुमा सकता है। 5 वर्ष का बालक बड़ों की भांति सीधा बैठ सकता है। 2 वर्ष का बालक अपने मलाशय पर नियंत्रण करना सीख जाता है। 4 वर्ष का बालक मूत्राशय पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। 4 वर्ष की अवस्था के बालकों में काफ़ी हद तक नियंत्रण आ जाता है। संवेगात्मक तनाव की स्थिति में बच्चा मलमूत्र को रोकने पर नियंत्रण नहीं कर पाता, अतः वह अपने वस्त्र में ही मलमूत्र का त्याग कर देता है। सोते समय या आराम की स्थिति में भी ऐसा कर सकता है। तो यह था धड़ के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास। अब आता है भुजाओं एवं हाथों में क्रियात्मक विकास। बचपनावस्था में मुख्य रूप से पकड़ने की क्रिया का विकास होता है। पकड़ने की क्रिया में बालक भुजाओं का प्रयोग पहले करता है, बाद में उसकी कलाइयों और उंगलियों का विकास होता है। यदि एक नवजात शिशु की भुजाओं या हाथों के क्रियात्मक विकास का अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि प्रारंभ में शिशु अपने हाथों पैरों को अनियमित गति से पटकता है। इस समय उसके हाथों की गतियाँ सुरक्षात्मक होती हैं। वह कभी भी अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है, कभी खोल लेता है। इस समय बालक की सभी क्रियाएं अनियंत्रित व अनियमित होती हैं। यदि शिशु की मुट्ठी खोलकर उंगली को उसके हथेली के बीच में रख दिया जाए तो वह उंगली को पूरी ताकत के साथ कसकर पकड़ लेता है। 6 माह के बालक के आँखों एवं हाथों में अच्छा समन्वय स्थापित हो जाता है, अतः बालक जिस किसी भी चीज़ को देखता है पकड़कर अपने मुंह में डाल लेता है। गैसल ने शोध में यह पाया कि 8 माह का बालक अपने मुंह से लगी बोतल को अपने हाथों से पकड़ लेता है, और 10 माह का बालक अपनी मर्जी से दूध की बोतल मुंह में डालता एवं निकालता है। अब पकड़ने की क्रिया का क्रमिक विकास हम देखते हैं, जिसमें हाथ का फैलाना, छूना, वस्तु को पकड़ना और मुट्ठी से पकड़ना। पहला है हाथ का फैलाना। वस्तु पकड़ने की क्रिया में बालक सबसे पहले अपने हाथों को फैलाता है। हाथ फैलाते समय वह अपनी भुजाओं को सीधा नहीं रखता, अपितु झटके के साथ वस्तु को उठाता है। पकड़ने की क्रिया में पहले वह अपनी भुजाओं, फिर कोहनियों, फिर कलाइयों और अंत में उंगलियों का उपयोग करता है। फिर आता है छूना यानी टचिंग। वस्तु पकड़ने की क्रिया में बालक को छूने का प्रयास करता है। 3 से 4 वर्ष का बालक हर एक वस्तु को छूकर देखना चाहता है, अतः वह जलती हुई दीपक, लालटेन, बल्ब, ट्यूबलाइट को भी छूने से नहीं चूकता। वस्तु को पकड़ना, ग्रेस्पिंग। 7 से 8 माह का बालक झपट कर अपने दोनों हाथों से वस्तु को पकड़ता है, मगर वह हिलती डुलती वस्तु को पकड़ने में असमर्थ हो जाता है। फिर आता है ग्रिपिंग, मुट्ठी से पकड़ना। वस्तु को पकड़ने की यह अंतिम अवस्था होती है। यह क्षमता बालक में 7वें 8वें माह में आती है। जब बालक किसी भी चीज़ को कसकर अपनी मुट्ठी से पकड़ता है तो उसकी हथेलियाँ, अंगूठियाँ और उंगलियों का विकास होता है। 11 से 12 माह का बालक ज़मीन पर पड़ी हुई हर एक वस्तु को उठाना चाहता है। 13 से 14 माह का बच्चा भोजन खाना सीखने लगता है, और 2.5 से 3 वर्ष का बच्चा अपने हाथों से स्लेट पर पेंसिल से आड़ी तिरछी रेखाएं खींच सकता है। H.M. हल्वर्सन ने विभिन्न आयु वर्ग के बालकों को वस्तु के पकड़ने की क्रिया का प्रयोगात्मक अध्ययन किया। उन्होंने ये पाया कि जन्म के 2-3 सप्ताह तक नवजात शिशु में घनों के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता। 1 माह का शिशु 5 सेकंड के लिए घनों को देख सकता है, और 4 माह का जो क्यूब्स हैं वो पकड़ने की कोशिश करता है, उठा नहीं सकता। परंतु 8 माह का बालक दोनों अलग अलग हाथों में अलग अलग क्यूब्स को पकड़ सकता है, और 9 माह का बालक अनेक रंगीन क्यूब्स को अलग अलग उठा सकता है। तो यह था भुजाओं का एवं हाथों में क्रियात्मक विकास। अब आता है पैरों एवं टांगों में क्रियात्मक विकास, जिसके अंतर्गत चलने की क्रिया का क्रमिक विकास है। पहले पैर मारना सीखता है, फिर पलटना व लुढ़कना, फिर खिसकना, फिर घिसकना, फिर रेंगना, फिर खड़ा होना और चलना। अब हम एक एक करके लेते हैं। बालकों के पैरों एवं टांगों में क्रियात्मक विकास सबसे बाद में होता है। इस कारण वह खड़ा होना, चलना, उछलना, कूदना, फांदना, सीढ़ी चढ़ना व उतरना, नाचना आदि क्रियाओं को सबसे बाद में सीखता है। बचपनावस्था में केवल खड़ा होने और चलने की क्रिया का ही विकास होता है।
बाकी अवस्था बाल्यावस्था में होती हैं। चलने की क्रिया का विकास, पहले आता है पैर मारना। यद्यपि शिशु में पैर मारने की क्रिया गर्भकालीन अवस्था के चौथे और 5वें माह से ही प्रारंभ हो जाती है, जो शिशु के जन्म के बाद और अधिक तीव्र हो जाती है। प्रारंभ में पैर मारने की क्रिया काफ़ी अनियमित एवं अनियंत्रित होती है। शारीरिक कष्ट, पीड़ा, भूख आदि की स्थिति में इसकी गति तीव्र हो जाती है। फिर आता है लुढ़कना या पलटना, रोलिंग एंड टर्निंग। 4 माह का शिशु करवट लेने लग जाता है, वह लुढ़कना प्रारंभ कर देता है और लुढ़कते समय अपने हाथों के साथ साथ पैरों का भी इस्तेमाल करने लगता है। फिर आता है खिसकना, जिसे हिचिंग कहते हैं। लुढ़कने की क्रिया के बाद शिशु झटके के साथ खिसकना सीखता है। 6 माह का शिशु खिसकने लगता है। फिर आता है क्रॉलिंग, जिसे घिसकना कहते हैं। खिसकने के बाद बच्चा घिसकना सीखता है। यद्यपि शिशु जन्म के 4-5 माह बाद ही घिसकने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, परंतु वह 8वें-9वें माह में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस क्रिया में बच्चा अपनी भुजाओं का प्रयोग कर अपने शरीर को आगे की ओर खींचता है। घिसकते समय शिशु का पेट तो धरती से टिका रहता है, मगर कंधे सिर ऊपर की ओर उठे रहते हैं। इस प्रकार बालक धीरे धीरे घिसक कर आगे की ओर बढ़ता है। फिर आता है रेंगना, जिसे क्रिपिंग कहते हैं। घिसकने के बाद रेंगने की क्रिया 8 से 9 माह में प्रारंभ हो जाती है। रेंगते समय बालक अपने कंधों एवं सिर को ऊपर की ओर उठा लेता है तथा घुटनों एवं हाथों के बल चौपायों की तरह आगे की ओर बढ़ता जाता है। रेंगने से बालक के हाथों एवं पेशियों में अच्छा समन्वय स्थापित हो जाता है। फिर आता है खड़ा होना, जिसे स्टैंडिंग बोलते हैं। खड़े होने की क्रिया 9-10 माह में प्रारंभ हो जाती है, विशेषकर जब बच्चा रेंगना सीख जाता है। 10 माह का बालक सहारे के साथ या उंगली पकड़कर खड़ा होना सीख जाता है। 11 से 12 माह का बच्चा बिना सहारे के थोड़ा थोड़ा खड़ा होना सीखता है। आमतौर पर सभी स्वस्थ शिशु 14 माह की अवस्था तक खड़ा होना सीख जाते हैं। फिर आता है चलना, लोकोमोशन। जब बच्चा अच्छी तरह से खड़ा होना सीखता है तभी वह चलना सीखता है। कुछ बच्चे खड़ा होने के साथ ही चलने की क्रिया भी करने लगते हैं, मगर ऐसा बहुत कम होता है। अधिकांश बच्चे तभी चलना सीखते हैं जब वे अच्छी तरह से खड़ा होने लगते हैं। जब बच्चे बिना सहारे के खड़ा होने सीखते हैं तभी चलना सीखते हैं। जब बच्चा चलना सीखता है तो इस स्थिति में उसका सिर सीधा तना रहता है, वह आगे की ओर देखता जाता है। बच्चा जिस आयु में बैठना सीखता है उसे दुगनी आयु में चलना सीखता है। 18 माह की अवस्था तक लगभग सभी बच्चे चलना सीख जाते हैं, मगर कुछ रोगी, दुर्बल, कमज़ोर और कुपोषित बालक इस आयु के बाद भी चलना सीखते हैं। चलने की क्रिया में विलंब का कारण, बालक का रोगी एवं कमज़ोर होना, बालक का वजन बहुत अधिक होना, अधिक लाड़ प्यार के कारण अधिकांश समय गोद में लिए रहना, समय पर बालकों को खड़ा होना और चलना नहीं सिखाना, बालकों के पैरों में रोग होना, बालक के पैरों की मांसपेशियों का दुर्बल एवं कमज़ोर होना, बालक का अत्यधिक कुपोषित होना, ये वे कारक हैं जिनके कारण चलने की क्रिया में विलंब हो जाता है। तो ये था बचपना अवस्था में क्रियात्मक विकास, जिसमें हमने सिर और पैरों का, भुजाओं का, पैरों और टांगों का जो है और धड़ का क्रियात्मक विकास हमने बच्चे के बारे में जाना और समझा। इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।